गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राजीव मिश्रा। आज कक्षा 12 सामान्य हिंदी में कल हमने पवन दूत का पाठ के 2 पैराग्राफ पढ़े थे। आज अगला पढ़ते हैं। लिखा है तीसरे पैराग्राफ में कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो यहाँ राधा जी जो हैं वो हवा पवन से कह रही हैं कि हे पवन, मेरे प्यारे अर्थात मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जी जो थे नव जलद एक नए बादल के टुकड़े के समान थे, और कंज से नेत्र वाले, कंज मान होता है कमल, कमल के फूल के समान नेत्र वाले हैं। जाके आए ना मधुवन से, वो यहाँ से जब मधुवन माने मथुरा गए हैं, तो वहाँ से अब तक लौट करके नहीं आए हैं, और ना भेजा संदेशा, और ना ही उन्होंने कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, और मैं अपने प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण के विरह में, उनके वियोग में रो रो करके बावली अर्थात पागल के समान हो रही हूँ, यानी पगली सी हो रही हूँ। इसलिए हे पवन, तू यहाँ से चली जा, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इसलिए हे पवन, तू मेरी संदेश वाहक बनकर यहाँ से चली जा, और जाकर के मेरी सारी जो दुख भरी कहानी है तू श्याम अर्थात श्री कृष्ण जी को सुना दे। आगे लिखा है कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। अब ये रास्ता बता रही हैं यहाँ से मथुरा के लिए जाने की, कि ज्यों ही मेरा भवन तज, कि जैसे ही, ज्यों ही मतलब जैसे ही, हे पवन, जैसे ही तुम मेरा माने मेरा भवन माने घर को या मकान को, तज माने त्याग कर अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ी सी ही आगे बढ़ेगी, तो रास्ते में क्या मिलेगा कि शोभा वाली सुखद, कि बहुत ही सुंदर लगने वाली, मन को सुख प्रदान करने वाली बहुत सी कुंज की झाड़ियाँ मिलेंगी, जिनकी प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, जिनकी छाया जो है बहुत ही प्यारी होगी, उनमें पक्षी चहचहा रहे होंगे, उनके मृदुल स्वर अपने मधुर आवाज़ में चहचहा रहे होंगे, और वो तुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगी, मोह लेंगी। फिर भी तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना, फिर भी तुम मेरे दुख को ध्यान में रखकर, मेरे दुख को लख मन होता है देख कर, तो मेरे दुख को देख लेना और ध्यान में रख कर के वहाँ जाना तो, क्योंकि रास्ते में पड़ेगा इसलिए निकलना वहीं से है, तो जाना तो, लेकिन वहाँ विश्राम ना लेना था, वहाँ रुकना मत, विश्राम मत करने लगना। इसके आगे लिखा है कि थोड़ा आगे सरस रव सा धाम शतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता वान सौंदर्यशाली। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोहमाना न होना। फिर थोड़ा आगे बोले तुम उसका, और थोड़ा जब आगे बढ़ जाओगी तो थोड़ा आगे सरस रव, यानी सुंदर सुंदर, रव माने होता है आवाज़, जो आवाज़ वाला, धाम माने स्थान जो है, शतपुष्प वाला, सैकड़ों प्रकार के फूलों के फूल होंगे इसमें, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, बहुत से सुंदर सुंदर वृक्ष होंगे, द्रुम माने वृक्ष होंगे, लतावान, बहुत सी सुंदर लताएं होंगी जो उसकी सुंदरता को बढ़ा रही होंगी। किसकी? कि प्यारा वृंदा विपिन, कि प्यारा सा वृंदा विपिन का मतलब वृंदावन का जंगल होगा, जो मन को मुग्धकारी मिलेगा, जो तुम्हारे मन को अपनी ओर मुग्ध करने की कोशिश करेगा, आकर्षित करने की कोशिश करेगा। आना जाना इस विपिन से, तो बोली हे हवा, तुम उस जंगल में होकर जाना तो, लेकिन मोहमाना न होना था, उसके ऊपर आकर्षित होकर, मोहित होकर के वहाँ रुकना मत। और फिर और आगे बताया है कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। और जाते जाते अगर तुम्हें रास्ते में, पथ मान होता है रास्ते में कोई क्लांत मान दुखी कोई दिखाई दे जाए, दुखी व्यक्ति रास्ते पर चलते चलते थक गया हो, परेशान हो गया हो, तो जाके सन्निकट उसकी, तो हे हवा तुम उसके निकट जाना, उसके पास में जाना, और जो ठंडी ठंडी हवा व्यक्ति के शरीर को स्पर्श करती है उसकी थकान दूर हो जाती है। तो वही यहाँ लिखा है, उसको उस दुख को, यानी थकान से जो दुख है उस दुख को मिटा देना, और धीरे धीरे परस करके गात उताप होना।
और धीरे धीरे करके उसके शरीर को परस करना, परस होता है स्पर्श करना, छूना, ताकि उसके शरीर, गात माने शरीर में जो सूर्य की गर्मी से ताप बढ़ गया है, सूर्य की गर्मी वजह से जो तप रहा हो, उसको तपन को खो देना, दूर कर देना। और सदगंधों से श्रमित जन को और सैकड़ों प्रकार के सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू से हवा अपने साथ बहा के लाना उसे, और उस थके हुए व्यक्ति को हर्षित यानी प्रसन्न मन वाला बना देना। आज के लिए इतना ही, शेष कल।